उद्योग नहीं लगाने देगा। अगर ये रवैया रहेगा तो कोई उद्योगपति नहीं आएगा उद्योग लगाने। मारो उसको जैसे भी हो, तब उद्योग लगेगा। 94 को मर्डर किया है। कौन, पप्पू पांडे? सतीश पांडे सब भाई 94 को मर्डर किया है और उसका संपत्ति जांच होना चाहिए। अपराध का संपत्ति है समूचा। बीजेपी के गठबंधन में, कभी आरजेडी और जदयू के गठबंधन में वे विधायक बनते रहा, लूटते रहा, खुलेआम लूटा है, चैलेंज देकर लूटा है सरकार को। वहाँ नोएडा परी चौक में घर, गोपालगंज में घर, आलीशान, बनारस में होटल खोले हुए हैं। कहाँ कहाँ ये अपराध का धन है पैसा से। नियम कानून कहता है कि पप्पू पांडे का कभी नियम कानून उसके पास नहीं है, पॉकेट में रखता है। वो AK-47 दिखा के लूटता है अफसरों को। अफसर भी खाते हैं, अफसर को भी चटाता है और अपने पूरा लूटता है। पूरे जिले में अशांति का माहौल पप्पू पांडे ने कर दिया है। वो आदतन वो सब अपराधी है, आदतन अपराधी है। और नीतीश के छाया में अपराध किया है कि नीतीश के आंखी के सामने उनके नेतृत्व में लूट हुआ है और अपराध बढ़ा है, अपराधी का मन बढ़ा है। नहीं तो कुचल देना चाहिए था नीतीश कुमार को, सीधे सीधे कुचल देना चाहिए था। तो पूरे बिहार में सम्राट 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 होने लगेगा। जहां भी हो अपराधी, अपराधी को मारने के बाद ही सम्राट सम्राट होगा। कोई समझौता नहीं अपराधी से, कोई समझौता नहीं, चाहे कोई भी हो। नीतीश जी जब इस्तीफा नहीं दिए थे, विधान परिषद से दे दिए थे इस्तीफा, मुख्यमंत्री से नहीं दिए थे, उससे पहले उनके विधायक भागने लगे, वारंट निकल गया। आप जानते हैं, आपके इलाके से आपने कई दफा सवाल भी करा किया कि पूरे जिले में अशांति का माहौल पप्पू पांडे ने कर दिया है। वो आदतन वो सब अपराधी है, आदतन अपराधी है और नीतीश के छाया में अपराध किया है। 94 को मर्डर किया है। कौन, पप्पू पांडे? सतीश पांडे सब भाई 94 को मर्डर किया है और उसका संपत्ति जांच होना चाहिए। अपराध का संपत्ति है समूचा। बनारस में होटल, गोरखपुर में प्लॉट डिजाइन से, लखनऊ में घर, वहाँ नोएडा परी चौक में घर, गोपालगंज में घर, आलीशान, बनारस में होटल खोले हुए हैं। कहाँ कहाँ ये अपराध का धन है पैसा से। या अभी नीतीश कुमार के आड़ में सब काम किया है। अब तो भागे फिर रहे हैं। उसको तो कहीं से भी खोज के निकाल के लाना चाहिए, ढूंढ के लाना चाहिए। तो लगे हुए हैं, ठीक है, SP साहब लगे हैं, उनके बधाई हो SP साहब को, धन्यवाद। SP साहब ने हिम्मत जुटाया और काम करके दिखाया। कहा जा रहा है कि इस तरह के बाहुबली जो नीतीश कुमार के राज में खूब मतलब कि कर्म कांड किए, सम्राट का उन पर नजर है, इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं। देखिए, अगर उसको ये लोग लाए, काम किए तमाम, तो पूरे बिहार में सम्राट 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 होने लगेगा। जहां भी हो अपराधी, अपराधी को मारने के बाद ही सम्राट सम्राट होगा। कोई समझौता नहीं अपराधी से, कोई समझौता नहीं, चाहे कोई भी हो, तब जाके सम्राट बिहार में सक्सेस होगा। एक अंतिम सवाल लेंगे। आपके जिले में इससे पहले कई सारे SP गए, DM भी रहे, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। विनय तिवारी लगता है कि ऊपर से सब कुछ तय करके भेजा गया है कि जाइए ऑपरेशन में लग जाइए। मैं समझता हूं कि विनय तिवारी की काम सराहनीय है। बिल्कुल सराहनीय है। ईमानदार आदमी ही किसी पर हाथ डालता है। ये बात तो है। बेईमान कभी हाथ नहीं डालता है, समझ लीजिए। ईमानदार अधिकारी और ईमानदार सरकार चलाने वाला ही हाथ डालेगा, ना घूसखोर पदाधिकारी हाथ डालेगा और ना बेईमान सरकार जो है हाथ डालेगी। इसलिए आप बोल रहे हैं ना नीतीश कुमार को, हम वहां नीतीश कुमार को बेईमान साबित कर रहे हैं कि नीतीश के आंखी के सामने उनके नेतृत्व में लूट हुआ है और अपराध बढ़ा है, अपराधी का मन बढ़ा है। नहीं तो कुचल देना चाहिए था नीतीश कुमार को, सीधे सीधे कुचल देना चाहिए था। टिकट भी नहीं देना चाहिए था अपराधी को। टिकट तो बार बार मिला, बार बार टिकट दे करके इनके नाम पर, कभी जदयू के बीजेपी के गठबंधन में, कभी आरजेडी और जदयू के गठबंधन में वे विधायक बनते रहा, लूटते रहा, खुलेआम लूटा है, चैलेंज देकर लूटा है सरकार को। नियम कानून कहता है कि पप्पू पांडे का कभी नियम कानून उसके पास नहीं है, पॉकेट में रखता है। वो AK-47 दिखा के लूटता है अफसरों को। अफसर भी खाते हैं, अफसर को भी चटाता है और अपने पूरा लूटता है। ऐसे ही लुटेरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है।